वही प्रखंड के रहने वाले रामचंद्र ठाकुर कई वर्षों से अपनी ही ज़मीन पर कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल रामचंद्र ठाकुर के पास ज़मीन के सारे कागजात मौजूद हैं, अप टू डेट रसीद मौजूद है। विभिन्न स्तर पर अधिकारियों और पदाधिकारियों द्वारा दिया गया फैसला उनके फेवर में है, लेकिन फिर भी उनको अपनी ज़मीन पर अभी तक कब्जा नहीं मिला, जिसको लेकर उन्होंने अपनी वेदना प्रकट की। हैं, जाके सीओ से मिलते हैं, सुबह में जाते खड़े होते, शाम तक मिलती नहीं है। और जो भी है इसका जितना जल्दी हो सके इसका सॉल्यूशन कंक्लूड किया जाए इसको बस। क्या नाम हुआ? प्रशांत कुमार, पापा मेरे यही हैं। आपका क्या नाम हुआ? प्रशांत कुमार। आपके पिताजी का क्या नाम? श्री रामचंद्र ठाकुर, बहरी दरभंगा। तार लगे हुए हैं। सर मेरा तो यही बोलना है कि 3.5 साल से पापा इसमें लगे हुए हैं, बट अभी तक कोई सॉल्यूशन मिला नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं। बस ये टेबल से वो टेबल, वो टेबल से वो टेबल। 3.5 साल में पापा सबको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही सबको दिखाते आ रहे हैं, बट जो द्वितीय पक्ष लालू यादव है उससे आज तक किसी ने किसी चीज़ की मांग ही नहीं किया इन्होंने। ये चीज नहीं दीजिए ठीक है। हम है। और क्या आखिर निष्कर्ष निकल पा रहा है? देखिए ऐसा है कि ये मेरा ज़मीन मेरे पिताजी द्वारा खरीदा गया है ज़मीन। ये 2 केवाला है, 2 कट्ठे का और 7 कट्ठे का 1947 और 1951 का खरीदा हुआ है। 1947 से उस ज़मीन को मैं जोत आबाद करते आ रहा हूँ। अचानक से 28/5/23 को विपक्षी लालू यादव ने उस अपना दावा प्रस्तुत किया, जिसको लेकर मैं जनता दरबार में थाना पर गया, सीओ के जनता दरबार में गया। वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ के अंचलाधिकारी अवधेश प्रसाद, उन्होंने मुझे सारे कागज का मांग किया। मैंने सारा कागजात उनको अपना प्रस्तुत किया, केवाला लेके नया सर्वे खतियान के साथ साथ उन्होंने मैप वगैरह जो भी जानकारी मांगी मैंने उनको दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे यथास्थिति लगा के उस पर काम करने से वंचित कर दिया। मैंने कानून का पालन करते हुए यथास्थिति का अक्षर से पालन किया और आज तक मैं उस जमीन पर नहीं गया जब तक मुझे डिसीजन नहीं मिल जाता है। इस बीच में मैं जनता दरबार में डीएम साहब के यहाँ गया। डीएम साहब जनता दरबार में उनके निर्देशानुसार अंचलाधिकारी महोदय अवधेश प्रसाद ने 144 एसडीएम कोर्ट में चलाया, जो कोर्ट का आदेश ये केस नंबर 407/2023 का आदेश 4/5/23 को मेरे पक्ष में आया है कि इनका भूमि है और द्वितीय पक्ष चाहे तो सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं। द्वितीय पक्ष पुनः सक्षम न्यायालय अपर एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम दरभंगा के यहाँ बात संख्या 218 दायर किया, जिसका ऑर्डर 5/7/23 को आया, जो उसका आवेदन खारिज हो गया। इस तरह से मेरा एसडीएम का आदेश बरकरार रहा। तदनुसार मैं खाता नंबर 79/19 कट्ठा पर मैं वहाँ काम करने के लिए गया। पुनः सीओ ने वहाँ मुझे काम करने से रोक दिया, तो मैं इस बात का शिकायत पुनः मैं डीएम साहब से किया और डीएम साहब के सीओ साहब ने पुनः मुझसे सारे कागजात का मांग किया, जो कागजात मैंने उनको सुपुर्द कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपना प्रतिवेदन जनता दरबार नोडल पदाधिकारी को भेजा। यह आदेश ये 7/11/24 को, जिन्होंने मेरे सारे दावे को सत्य पाया कि इनका केवाला है, इनका सर्वे खतियान है, उन्होंने अपने अंचल कर्मचारी से और अंचल नमीन से नाप करवाया और मेरा सारा दावा सत्य पाया गया। इसके बाद मैं काम करने के लिए पुनः डीएम साहब से कहा कि मुझे यथास्थिति से बात कर मेरे पक्ष में काम करने का आदेश दिया जाए, लेकिन सीओ साहब जो मैंने ये सब फिर डीएम साहब जो है सीओ साहब बोले क्यों नहीं काम करने देते हैं, तो वो काम करने नहीं दिया। लास्टली मैं 23/5/2025 को डीएम साहब जनता दरबार में मैं सारे बातों को लिखित करते हुए मैंने आग्रह किया कि इस 3 साल के अंदर में मुझे परेशान किया गया है, मैं शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से मुझे परेशान किया गया है और सारे सख्त सबूत कोर्ट का आदेश के बावजूद भी अधिकारी द्वारा मुझे काम नहीं करने दिया जाता है। और इस बीच में मेरे ज़मीन का स्वरूप को बदल दिया गया, बिगाड़ दिया गया है। इस पर उन्होंने मेरे सारे कागज देखा, सर्वे का आधार मांगा, वो आधार में दिखलाया उनको। अंत में उन्होंने सीओ साहब को कहा कि ये ज़मीन बिहार सरकार इनका मामला बनता है
और इसको तब तक आप जब्त कर लीजिए, अधिकारी कहा। और जो इसमें किसी तरह का आज जो उसका शुरू बिगाड़ आ गया है उसको भैकर करा के अपने पोजीशन में ले लीजिए। और इस तरह से मुझे अभी तक वहाँ काम करने से मुझे वंचित किया, मेरे ज़मीन से मुझे वंचित किया गया है। अब आप क्या चाहते हैं और क्या करेंगे? मुझे मेरा ज़मीन चाहिए, जब मेरा सारा साक्ष्य है तो यहाँ कोई DSI का आदेश आधार ही नहीं बनता है। जो मेरा सर्वे वाला उनका इंफॉर्मेशन ला के दिया कि किस किस नंबर से बिल बना है वो मैं दिखलाया, सपोर्टिव प्रूफ पेपर दिखलाया, आज मैं दिखलाने तैयार हूँ। इसके बावजूद भी मुझे वंचित किया गया है। उन्होंने कहा है कि DCLR के यहाँ आप कागज़ लेके आवेदन दीजिए। मुझे इसकी कोई नहीं है, DCI दिखा की कोई मतलब नहीं है। हमारा उनका कागज़ तो मैंने उनको दिखलाया ही। अब इसी बात में क्या दिखलाऊँ? सारा कागज़ जो साक्षात उसको दिखलाया था वो दिखलाया, सब दिखलाया। उन्होंने सील कर लिया, कहा बिहार सरकार का मामला है, आप ही मुझे बताइए क्या है, आप ही को मुझे कैसे चलाइए कि बड़ा चीज़ है कि नहीं चलाई है। आपकी दाखिल खारिज अप टू डेट रसीद भी है? रसीद करता रहता है, जो ओला नहीं कटा उस पर रसीद कटा है, LPC बना हुआ, मैं सारा कागज लगा के दिया हूँ। क्या आपका परिचय? मेरा नाम है रामचंद्र ठाकुर, पिता स्वर्गीय रूपलाल ठाकुर, ग्राम पोस्ट थाना बहेरी, जिला दरभंगा।